So we have divided by microorganisms 4 group: बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। अब इसमें से कुछ बैक्टीरिया हैं जो हम यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, ये है बैक्टीरिया। ये क्या है? दोनों बैक्टीरियाज हैं। क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा, अमीबा, पैरामीशियम, ये दिए हुए हैं। 4 फोटोज़ दी हुई है, यहाँ पिक्चर्स दिए हुए हैं। ये जो क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा, ये कौन से ग्रुप में रखा गया है? इनको एल्गी ग्रुप में रखा गया है। वैसे ही अमीबा एंड पैरामीशियम को प्रोटोजोआ में रखा गया है। नेक्स्ट है फंगी। फंगी में आ जाता है आपका ब्रेड मड, जिसके बारे में हमने रीड किया था। पेनिसिलियम, एस्परजिलस, ये है फंगी। तो ये हमारे हो गए 4 ग्रुप्स, जिसमें हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या किया है? डिवाइड किया गया है 4 ग्रुप्स में। नेक्स्ट है आपका वायरस। ये भी एक प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं जो हमें दिखाई नहीं होते, पर ये इन ग्रुप से अलग है। ये वायरस की श्रेणी में आते हैं। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ आर मल्टीसेलुलर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? कुछ सिंगल सेल होते हैं और कुछ होते हैं मल्टीसेलुलर, बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, जिसमें एल्गी और प्रोटोजोआ ये क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर्स होते हैं। और बैक्टीरिया ये सिंगल सेल होते हैं। सच एज मेनी एल्गी एंड फंगी दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। ये सभी प्रकार के एनवायरनमेंट में लिविंग कर सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट टू मार्सीलैंड। ये बहुत ठंडे स्थानों में, बहुत गर्म स्थानों में, दलदली स्थानों में, सभी जगह ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जीवित रह सकते हैं और ग्रोथ कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। ये बॉडी के अंदर, इनसाइड द बॉडीज, या तो एनिमल या ह्यूमन बींग्स के वहाँ ग्रोथ करते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोन ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे जीवों के ऊपर लिविंग करते हैं और वहाँ फ्रीली अपनी लाइफ जीवन चक्र चलाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मेनी वेज वेयर सम अदर आर हार्मफुल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्व भी है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी, बहुत बेनिफिशियल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। एंड केज डिजीज़, इनसे हार्मफुल होंगे तो वो हमारे लिए डिजीज़ का कारण बनेंगे, हमें डिफरेंट टाइप की बीमारियाँ हो सकती हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। इसके बारे में हम डिटेल पढ़ते हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे दोस्त हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर वेरियस पर्पस। विभिन्न पर्पस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है। दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। जो आप दही बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं और केक बनाते हैं, इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है। ये तो डिफरेंट पर्पस हो गए आपके। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ है प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के प्रोडक्शन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। दे आर आल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को क्लीन करने में। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, vegetable peels, remains of animal, fisheries, etc. are broken down into harmless and usable substance by bacteria. जो सब्जियों के छिलके हैं, एनिमल्स के स्किन, मांस, फर हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं और इसको यूजेबल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं बैक्टीरिया। माइक्रो इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं। नहीं तो इतनी सारी गंदगी अगर हमारे एटमॉस्फेयर में पड़ी रही इन्वायरमेंट में तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट डालती है। पर ये बैक्टीरिया इनको सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करते हैं और यूजेबल बनाते हैं। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। कुछ बैक्टीरिया का यूज़ मेडिसिन प्रिपरेशन में भी किया जाता है, एग्रीकल्चर में भी यूज़ किया जाता है। दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, जो राइजोबियम जिसको बोलते हैं, वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, ब्रेड और कर्ड को बनाने में बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। हमने क्लास 7th में भी पढ़ा था कि मिल्क टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? बैक्टीरिया करता है। I saw that my mother added a little curd to warm milk to set curd for the next day. पहली बोलती है कि मेरी मम्मा
थोड़ा गुनगुने दूध में थोड़ी मात्रा में दही डालती है और दूसरे दिन उससे कर्ड तैयार हो जाता है। तो आई वंडर्ड वाई, तो कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ दिस, तो उस कर्ड में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, तो दूध से दही को बनने में, कन्वर्ट करने में जो बैक्टीरिया यूज़ होता है वो उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। इट मल्टीपल्स इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इनटू कर्ड, ये मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, चीज़ को बनाने में भी बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम्स को बनाने में भी बैक्टीरिया यूज़ होते हैं। एंड इम्पोर्टेड इंग्रेडिएंट्स ऑफ रवा, सूजी, इडली एंड भटूरास इज कर्ड, उसमें भी दही मिलाया जाता है थोड़ा सा, जिससे कि उसमें फर्मेंटेशन हो सके। कैन यू गेसेस वाई, क्यों मिलाया जाता है भाई? बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर, तो जो बैक्टीरिया होते हैं जो इस पेस्ट को, राइस और तुम्हारे इडली के पेस्ट को क्या करते हैं? फर्मेंटेट करते हैं, जिससे कि वो सॉफ्ट बनती है। और डोसा बैटर को भी, उसमें भी कर्ड मिलाया जाता है। तो इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो इसको सॉफ्ट बनाने के लिए हेल्प करते हैं।